आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव के संगीत प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। संस्कार धानी में असिस्कौर का बिखरेगा संगीत का जादू। पहली बार संस्कार धानी में असिस्कौर की प्रस्तुति। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। विजयादशमी का महापर्व, महज 24 घंटे बचे हुए हैं विजयादशमी के महापर्व को। संस्कार धानी हाकी और झांकी की तरह अपने विजयादशमी पर्व को लेकर भी प्रसिद्ध है। चाहे वह छत्तीसगढ़ जन्म महोत्सव समिति की बात हो, चाहे राष्ट्रीय दशहरा उत्सव समिति की बात हो, चाहे वो नखोली के रावण की बात हो, चाहे लेबर कॉलोनी के रावण की बात हो, चाहे कमला कॉलेज के रावण की बात हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ जन्म महोत्सव समिति के विजयादशमी का आयोजन जहां होने जा रहा है म्युनिसिपल स्कूल ग्राउंड में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं विशालकाय रावण जी को। रावण जी इसलिए क्योंकि राजनीतिक थे, बड़े गलती के कारण उन्हें जलाया जरूर जा रहा है। पीछे देख सकते हैं रावण के 10 सिर अभी नहीं लगाए गए हैं, एक पैर नहीं लगाया गया है। रावण को भिलाई से बनवाकर मंगवाया गया है। तैयारियां लगभग अपने अंतिम कगार पर हैं। धीरे धीरे तैयारियां चल रही हैं। समिति के सदस्यों का कहना है कि कल तक रावण पूर्णतः तैयार हो जाएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम की क्या तैयारियां हैं। दिखाइए आकाश जी, दिखाइए। अब मैं आपको दिखाता हूं उस प्रमुख आयोजन को, जिस आयोजन के लिए संस्कार धानी की जनता लाखों की संख्या में यहाँ जुटने वाली है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं विशालकाय मंच और पूरी तैयारियां। क्यों है तैयारी क्यों है बताता हूं। जी हाँ, पूरे छत्तीसगढ़ जन्म महोत्सव समिति के पूरे सदस्य जिम्मेदारी से जुटे हुए हैं। क्यों वो विशाल मंच क्यों है? जी हाँ, पार्श्व गायिका, प्रसिद्ध पार्श्व गायिका असिस्कौर यहाँ लाइव कंसर्ट करने आ रही हैं, लाइव परफॉर्मेंस देने आ रही हैं। उनकी असिस्कौर के सुमधुर गीतों का आनंद कल संस्कार धानी की जनता को लेने मिलेगा, सुनने मिलेगा और इसीलिए ये पूरी तैयारियां की गई हैं। आइए समिति के सदस्यों के पास चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ और है खास। राजनांदगांव के संगीत प्रेमियों के लिए इस साल का माहौल कुछ खास होने वाला है। जी हाँ, संस्कार धानी राजनांदगांव में मुंबई की मशहूर पार्श्व गायिका असिस्कौर अपनी मधुर आवाज से सुरों का जादू बिखरेंगी। उनके गानों की मिठास और प्रस्तुति का जादू दर्शकों के दिलों को छू जाएगा और पूरे शहर को संगीत में डुबो देगा। यह भव्य आयोजन लगातार 18 वर्षों से छत्तीसगढ़ जन्म महोत्सव समिति द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें, समिति ने इस बार भी कार्यक्रम को और शानदार बनाने के लिए खास तैयारियां की हैं। दर्शकों के लिए न सिर्फ संगीत का आनंद होगा बल्कि रावण दहन का भव्य दृश्य भी देखने को मिलेगा। तो वहीं समिति ने भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के सहयोग से व्यापक इंतजाम किए हैं ताकि हर दर्शक सुरक्षित और आनंदित महसूस कर सके। सदस्य रावण को पूरी तरीके से खड़ा करने में जुटे हुए हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गितेश गुप्ता। गितेश जी, कितने वर्षों से जुड़े हैं इस समिति से? लगभग 18 वर्षों से। लगभग 18 वर्षों से। क्या कुछ खास है इस बार? इस बार खास ये है कि पार्श्व गायिका असिस्कौर जी का आगमन हो रहा है और उनकी लोकप्रियता को देख के ऐसी पूरी संभावना है कि यह कार्यक्रम अभूतपूर्व सफल होगा। अभूतपूर्व सफल होगा। हमारे साथ समिति के और भी सदस्य हैं, आइए चलते हैं उनके पास, जानते हैं कि क्या है खास। हमारे साथ हैं हकीम जी, नमस्ते। कितने वर्ष से जुड़े हैं इस आयोजन? 18-20 साल से लगातार जुड़ा हुआ से। 18 साल से जुड़े हुए हैं। बारिश की संभावना है, बारिश हो सकती है, तो इसकी क्या तैयारी है? तैयारी करके हमने पहले से रखा है, पॉलिथीन वगैरह इंतजाम करके। और कल भी बारिश हुई था, इसको ढक कर गए थे, इसीलिए अपनी तैयारी करके रखे थे पूरी। आतिशबाजी किस स्तर की मंगाई गई है हकीम जी? आतिशबाजी पिछले समय हुआ था, उससे लगभग बेहतर रहेगा इस बार भी। और शहर के सभी नागरिक यहाँ पे आते हैं पूरे, और मेरे ख्याल से इस बार
और अच्छे से होगा इस कार्यक्रम में, जो भी कमी बेसी रहा और अच्छे से होगा। कमी बेसियों को पूरा करके हमारे साथ रघुवीर वाधवा जी भी मौजूद हैं। रघुवीर जी, कितने की संख्या जुटने की संभावना है? आपने हमेशा देखा है कि यहाँ लोगों का बीच शहर में होने के कारण काफी अच्छी क्राउड ज्यादा ही रहता है और आप लोग का सबका सहयोग और यहाँ की अच्छी व्यवस्था को देखते हुए लोग यहाँ अधिक से अधिक आते हैं। महिलाएं बहनों की बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है, जिसके कारण सुविधा को देखते हुए अगले बार हर साल बढ़ते, जैसे भाई साहब ने बताया 18 साल हो गए, 18 साल में लोग यहाँ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। बारिश की मैं देख पा रहा हूँ कि झिल्ली उड़ रही है और बारिश की आशंका है, बारिश हो सकती है। बारिश तो भगवान का विषय है, तो भी ये राजनांदगांव संस्कार धानी है और यहाँ देवी देवताओं का वास है। बिल्कुल उन देवी जहाँ तक मुझे याद है शहनाज अख्तर आई थी तब भी बहुत ताबड़तोड़ वर्षा हुई थी, लेकिन कार्यक्रम सफल रहा। समय बिल्कुल आपको उनका ऊपर वालों का सहयोग आपको दिखेगा, कल भी ऊपर वालों का सहयोग रहेगा। आइए जानते हैं समिति के और सदस्यों से। समिति के प्रखर श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। प्रखर, रावण को भिलाई से कल लाया गया है, क्या कुछ समस्या बीच में आई लाने में? क्योंकि नवरात्रि का समय रहता है, अष्टमी का समय रहता है, इसलिए दर्शनार्थियों का आवागमन रहता है। समिति के बहुत सारे सदस्य मिलकर हम लोग यहाँ से जाते हैं और जो जिस गाड़ी में रावण को लाया जाता है उसके पीछे आगे हम लोग कवर अप करके गाड़ी को यहाँ तक लाते हैं। इस बार आशीष कौर को पार्श्व गायिका को बुलाया गया है, तो उनकी वजह से कितने की भीड़ जुटने की संभावना है? नए जनरेशन में भैया जो सिंगर आ रही है आशीष कौर, उनका बहुत क्रेज है और पिछले बार जैसा समझ में आया था 2-1 लाख पब्लिक या देखने वाले यहाँ भीड़ हुए थे। भीड़ हुई बार थी। और ज्यादा हो सकती है। इस बार संभावना है कि वो 2 से 3 लाख की भीड़ यहाँ पे उपस्थित होगी कार्यक्रम को देखने के लिए। इस साल का जन्मोत्सव और रावण दहन उत्सव राजनांदगांव के लोगों के लिए यादगार साबित होने वाला है। आशीष कौर की मधुर आवाज, रंग बिरंगी आतिशबाजी सब मिलकर लोगों के दिलों में छाप छोड़ेंगे। सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर किए गए व्यापक इंतजाम यह सुनिश्चित करेंगे कि दर्शक बिना किसी परेशानी के पूरे उत्सव का आनंद ले। मेरे साथ अभी आपने देखा कि छत्तीसगढ़ जन महोत्सव समिति, जिनका विजयादशमी पर्व म्युनिसिपल स्कूल में मनाया जाता है, उनकी पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी है। समिति के सदस्यों ने बताया कि मुंबई की पार्श्व गायिका आशीष कौर इस कार्यक्रम में लाइव परफॉर्मेंस देंगे। उनका मंच पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है। ट्रस्ट चढ़ाए जा रहे हैं, साउंड की पूरी तैयारी कर ली गई है। समिति के सदस्य सुबह से लेकर रात तक आयोजन में भिड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।